अजीबो गरीब है ये महल जो किसी ख्वाब की तरह से दिखाई देता है। कोई ज़माना रहा होगा इन महल की खिड़कियों से गुलाबी आंचल में रानियाँ झांकती होंगी। अरे जुल्फ़िकार अंसारी जी, माशाल्लाह आपकी जुल्फ़ें भी बड़ी खूबसूरत हैं। इन खंडरों से अतीत झांकता है। अरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूली हुई दास्तान याद आ रही है। इस महल की रानी रूठ गई, महल की कुछ पट्टियाँ टूट गई। छत से टोडा राय सिंह शहर दिखाई देता है। कोई आग के शम्मा जलाए क्यों, यदि आपका दिल भी चाहता है कि कुछ नया जाने तो सपनों के पंख फड़फड़ाओ और चल पड़ो मेरे चैनल के साथ साथ। अब हम टोडा राय सिंह महल देखने चल रहे हैं। वो महल जहाँ कभी राजा रानी रहा करते थे। आज देखते हैं उस महल की क्या जिंदगी है, क्या रहस्य है। टोडा राय सिंह महल का रास्ता कितना खूबसूरत है। ये भाई शाही रास्ता है। पहाड़ देखिए, जरा करीब से देखिए कितने खूबसूरत और कलात्मक पहाड़ है। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और दाहिनी ओर भी पहाड़ है। टोडा राय सिंह किसी जमाने में नागवंश के तक्षक नगर के नाम से प्रसिद्ध था। पांडव वंश के राजा परीक्षित और नागवंश के तक्षक के बीच युद्ध का उल्लेख महाभारत में है। इतिहास के उड़ते हुए पन्नों में भी इस शहर की कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। यहाँ कभी परमार वंश का राज्य भी रहा। परमार राजा धारण नृपति ने अपनी बेटी राजमती के विवाह में अजमेर के शासक बीसल देव चौहान को यह किला दहेज में दिया। विक्रम संवत 1303 के आसपास सोलंकी राजाओं की यह राजधानी बना। इसी शासनकाल में इस शहर को टोडर नाम से जाना जाने लगा। हम जयपुर से 125 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं। खंडरों में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। वह महल कितनी दूर है? अच्छा, सीधे हाथ को मोड़ना आगे। अच्छा, ये महल का रास्ता बेटा कौन सा है? महल का तो उधर है। इधर नहीं है? मुड़ते ही यह महल बीते हुए जमाने के किसी अधूरे सपने की तरह दिखाई देता है। करीब चलकर देखेंगे इस महल में कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। महल की वास्तुशिल्प कला और बेजोड़ इमारत देखने के लिए इस गली से चलते हैं। सोलंकी राजाओं के समय में इस महल और किले का सर्वाधिक विकास हुआ, जो उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक बना। और एक वक्त ऐसा भी आया जब लल्लू खां पठान ने दिल्ली सल्तनत की मदद से इस पर अधिकार कर लिया और इसे लूटा भी। यह किला 15वीं सदी की तारा कंवर के शौर्य की कहानी भी सुनाता है। उस वीरांगना ने संकल्प किया कि जो लल्लू खां को मेरे साथ मिलकर मारेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। आखिर उसे अजमेर के राजकुमार पृथ्वीराज का साथ मिला और दोनों ने मिलकर लल्लू खां पठान की हत्या की। और तारा कंवर ने पृथ्वीराज से विवाह कर अपना वायदा भी निभाया। अजमेर में तारागढ़ उसी के नाम से जाना जाता है। इस महल में छिपे हुए रहस्यमय खजाने की चर्चा भी होती है। कहते हैं कि महल के अंदर से कई गुफाएं निकलती हैं जो झील के उस पार तक जाती हैं। लेकिन आज ये किला बंद है। कहीं कहीं खंडहर दिखाई देते हैं।
सामने ही जो द्वार दिखाई दे रहा है, इससे सीढ़ियाँ जाती हैं जो अचानक बंद हो जाती हैं। महल के चारों तरफ ये टूटे फूटे खंडहर न जाने क्या कहना चाहते हैं। आज यहाँ वीराना है और कुछ टूटी हुई पट्टियाँ पड़ी हैं। एक और रहस्यमय खंडहर झील के किनारे दिखाई दे रहा है। खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों के बीच बने इस किले पर 1652 में अकबर ने अधिकार कर लिया और कछवाहा वंश के जगन्नाथ को यहाँ की गद्दी पर बिठाया। वक्त गुजरता गया, महाराणा प्रताप के पौत्र राणा अमर सिंह के पुत्र भीम सिंह की शाहजहाँ से 1671 में एक संधि हुई और यह किला भीम सिंह को मिल गया। बाद में उनके पुत्र राय सिंह के नाम के आधार पर शहर का नाम टोडा राय सिंह पड़ गया। आपका शुभ नाम? जुल्फिकार अंसारी। अरे जुल्फिकार अंसारी जी, माशाल्लाह आपकी जुल्फ़ें भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं। इस महल की कहानी थोड़ा बतलाएंगे हमें? कितना पुराना है महल, किस महल का, किस राजा का महल है ये? जय सिंह का महल है। राजा जय सिंह का महल, जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा। अच्छा, और यहाँ की कोई और कहानी? बहुत अंदर से अच्छा है, अंदर जाके आओ आप एक बार। अच्छा, बहुत अंदर अच्छा लगेगा आपको, अंदर जाऊंगा। अब ये इन्होंने कहा कि महल और किले को अंदर से देखिए तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं महल की तरफ। तो मैं जब भी कभी किसी रहस्यमय स्थान पर जाता हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाता है। यहाँ भी दो अजनबी मिल गए हमें। महल का रास्ता इस गौशाला से होकर जाता है। गायों के गले में घंटियों की आवाज़ और ये नन्हा बछड़ा, ये और छोटे छोटे बछड़े। महल की तरफ मुड़ते ही वट का ये पुराना दरख्त दिखाई देता है। इसकी शाखाएं उलझी हैं, एक उसी तरह जैसे इस महल की कहानियाँ आपस में उलझी हुई हैं। मित्रों, यदि आप भी इस महल के रहस्यों से वाकिफ़ हैं तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमारी भी जानकारी बढ़े। कुछ पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। ये टूटे हुए महल के अवशेष इन खंडरों से अतीत झांकता है। पहले कहाँ से, यहाँ से रास्ता था? पहले यहाँ से रास्ता था, पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, पर जब से गौशाला बनाया, जब से उधर से रास्ता हुआ है। हाँ, उधर से आना पड़ता है। ये महल का ताला है। कोई चाबी लेने गया है, चाबी मिल गई तो महल के अंदर जाकर देखेंगे। अच्छा, यहाँ देश विदेश से खूब यात्री आते हैं, सैलानी? सारे आते हैं। अच्छा, अंग्रेज वगैरह सब आते हैं। अंग्रेज भी आते हैं। रास्ता खुल गया। इस किले में सोलंकी राजवंश के कल्हण देव की कन्या राजकुमारी चंद्रोबा के त्याग और बलिदान की कहानी भी छिपी हुई है। चंद्रोबा की शादी बूंदी के राजा नापाल से हुई। उसने अपने दो भाइयों नाहर और छाहर की वीरता की कहानी जब अपने पति को सुनाई तो वह चिढ़ गया और उसे त्याग दिया। चंद्रोबा ने 5 साल तक उपेक्षित जीवन जिया। जब उसके भाइयों को पता लगा तो राजा नापाल से युद्ध कर उसे मार दिया। यह है छोटी सी बावड़ी। यहाँ राजकुमारियाँ स्नान के लिए आया करती थी। आज भी मौसम सुहावना है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ न राजा है न रानी। तो यहाँ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूली हुई दास्तान याद आ रही है। उजड़ गए महल, उजड़ गया
राजपाट बचा है तो कुछ खंडर, कुछ यादें और ये वीरान रास्ते और कुछ टूटी हुई खिड़कियाँ। ये भैया क्या है? यहाँ स्कूल चलता था क्या? यहाँ कभी स्कूल चलता था, वो भी बंद हो गया। हाँ? एक तरफ लिखा है राष्ट्रगान वंदे मातरम। आज यहाँ स्कूल भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, है तो बस एक ये ब्लैक बोर्ड जहाँ दिनांक 23 तो 14 का कुछ लिखा हुआ है और लगता है तब से यह बंद है। स्कूल के इस हिस्से में बच्चों के लिए खाना बनता था। वो भारत का नक्शा दीवार पर, और वो गांधी जी की लाठी तो दिखाई दे रही है, गांधी जी का चेहरा नहीं। और वो राजस्थान का भी नक्शा है। संगमरमर पर तराशे हुए इन खंभों पर ही महल टिका हुआ है। कितनी गजब की बात लिखी हुई है, देखिए यहाँ। संसार का सबसे अधिक दिवालिया वह है जिसने अपना उत्साह खो दिया है। ये भी महल का हिस्सा है, दरारें पड़ गई हैं, बारिश के पानी की सीलन है। जिन राजाओं के कपड़ों पर एक शिकन नहीं पड़ती थी, आज उनके महलों में दरारें आ गई। ये समय है, समय से बलवान विद्वान होता है। झांक लीजिए इस महल की इस खुली खिड़की से। इन सीढ़ियों पर कभी शाही परिवार के लोग चढ़ते उतरते होंगे, दास दासियां सिर झुकाए खड़े रहते होंगे, लेकिन आज तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी की तन्हाई में याद आएंगे वो पल जो इस महल के साथ गुजर गए हैं। मित्रों, यह है सोहेल और इस्माइल। ये दोनों यहीं टोडा रायसिंह के रहने वाले हैं और इन्होंने इस महल की बंद दरवाज़ों को खुलवाया और हमें पूरा महल दिखाया। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। इन गुलाबी फूलों के पीछे रूठी रानी का महल है। रानी स्नेह कंवर और राजा रतन सिंह के बीच शादी के बाद अनबन हो गई। रानी रूठ गई। रूठी रानी के लिए ये महल बनवाया गया। यहीं से खड़े होकर माता करणी की ज्योति के दर्शन किया करती थी। यह फिजाएं आज भी सवाल करती हैं, रानी भाई तुम क्यों रूठ गई? तुम क्या रूठी? इन महलों से इतिहास ही रूठ गया। तुम नाराज होकर यहाँ छिप गई थी और न जाने वक्त इन महलों से नाराज होकर न जाने कहाँ छिप गया। गर्मी के मौसम में इन खिड़कियों से झील के करीब से कभी ठंडी हवाएं आती होंगी। ठंडी हवा तो आज भी आ रही है, लेकिन वक्त बदल गया। कुछ बताइए इस महल के बारे में। हमारा तो पता नहीं उस्ताद यार। अच्छा, ये आपके पास ये महल तो हैं? लायक चीज़ है, बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ। अब उजड़ गया ये। हाँ। अच्छा, ये दीवारों पर देखिए
कितनी खूबसूरत पत्थर पर नक्काशी है। ये स्तंभ देखिए, महल के इस जगह से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पास में दरगाह भी है। यहाँ एक कहावत प्रचलित है, टोडारी चार बातें घड़ी सुहावनी, घट्टी पट्टी बावड़ी और डावड़ी। अर्थात यहाँ पत्थर की घट्टी जिस पर आटा पीसा जाता है, लंबी पत्थर की पट्टियाँ, बावड़ियाँ और खूबसूरत लड़कियां विशेष रूप से चर्चा का विषय रही हैं। हाथ की कुछ पट्टियां टूट गई हैं। अंबर के कितने तारे टूटे, इसके कितने अपने छूटे, पर इन टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बात गई सो बीत गई, जो रात गई सो रीत गई। 9 हाथ लंबी पट्टियों के कारण इस महल का एक नाम 9 हाथ की पट्टियां महल भी पड़ा। 9 हाथ पट्टियां बाहर निकली हैं और 9 हाथ ही अंदर हैं। आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। हम भी तो परिंदों की तरह से यहाँ उड़कर चले आए हैं। कोई आग के शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 आंसू बहाए क्यों। ये हवादार महल का हिस्सा यहाँ, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और खिड़कियों से दिखाई देता हुआ ये दूर तक फैला आसमान, दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ियाँ और ये मकान जिनमें न जाने अमीर गरीब कितनी कहानियाँ समेटे हुए हैं। और ये नीचे मकान आधा बना ही रह गया, इस पर छत नहीं पड़ी। इसका मतलब है किसी ने सपना देखा लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। अधूरे सपनों सा ये मकान। मित्रों, ये है खरोला सागर, पास ही बुद्ध सागर भी है। बारिश काफ़ी आती है यहाँ, है अच्छी बारिश आती है। अच्छी बारिश आती है। अभी रुकी हुई है। अभी रुकी हुई है। नाम लिखे हुए हैं सरोज राजेंद्र NK। राजा राम AR। मैं कहता हूँ भाई, आप इन खूबसूरत इमारतों पर अपने और अपने प्रेमियों के नाम लिखकर इस जगह को क्यों बिगाड़ सकते हो। अगर उनका नाम ही लिखना है तो अपने दिल पर लिखो, वरना लोग यही कहेंगे, लिखकर हमारा नाम ज़मीन पर मिटा दिया, तुम्हारा तक खेल हमें खाक में मिला दिया। दोस्तों, टोडा राय सिंह के इस महल में आए हम। अजीबो गरीब है ये महल। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरे भरे दरख्त और ये सागर, और इनके बीच में ये महल अतीत की दास्तान सुनाता है। कभी इन महलों तक आम आदमी के कदम नहीं पहुंच पाते थे। यहाँ राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारियाँ रहा करते थे। वाद्य यंत्रों की गूंज होती थी, नर्तकियों के नृत्य होते थे। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। कुछ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और ये महल खामोश है, वीरान है। लेकिन खामोशी की भी तो एक भाषा होती है, वीरानगी भी की एक आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को मैं सुन पा रहा हूँ। यदि आप भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं
तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़माने को पता लगे कि महल जब अर्श से फर्श पर आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, यादों को दिल में समा कर।